हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपना आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ बहमनी साम्राज्य के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम लास्ट में क्विज भी सॉल्व करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अगर अभी तक हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। फ्री पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, ऑडियो रिवीजन, बहुत कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप उसको डाउनलोड कीजिए। बहमनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं ये कौन है? हसन गंगू, ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक थे दिल्ली सल्तनत के अंडर, हमने दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो उनके समय पर लगभग 1347 के आसपास अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से इन्होंने क्या किया? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। और इनकी जो राजभाषा थी दैट वाज मराठी, ठीक है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा बहमनी वाला एरिया। इन्होंने क्या किया था? इनका जो साम्राज्य था उसको 4 प्रांतों में, 4 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, जिनमें चारों कौन कौन से थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक है। और हम बात करें फरवरी 1358 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम बात करें तो हसन गंगू के जो पुत्र थे मोहम्मद शाह प्रथम, वो सुल्तान बनते हैं। और इनके काल में ही सबसे पहला जो बारूद का प्रयोग होता है, जो कि हमने विजयनगर पढ़ा था ना, हरिहर बुक्का हमने वहाँ पढ़े थे, हमेशा क्लैश था विजयनगर और बहमनी का। तो वहीं पर बुक्का के विरुद्ध में सबसे पहले बारूद का प्रयोग इनके समय पर हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करें ताजुद्दीन फिरोज शाह ने, तो इन्होंने क्या किया था? भीमा नदी के तट पर फिरोज़ाबाद की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। और इन्हें क्या किया? जो एक खगोलिक हैं को फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिरोज शाह के बाद हम क्या करें, इन्होंने क्या बनवाई थी? वेधशाला भी बनवाई थी इन्होंने। फिरोज ने क्या किया था? फिरोज़ाबाद के पास में क्या वेधशाला भी बनवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अब आते हैं आपके शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। कहाँ से? गुलबर्गा से ले जाके कहाँ ले गए थे इसको? बीदर ले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि बीदर का नया नाम इन्होंने मोहम्मदाबाद रखा। फिर मोहम्मद तृतीय की अगर हम बात करें तो महमूद गवाह जो थे, जिनको ख्वाजा जहाँ भी बोला जाता है, उनको इन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक है। फिर रियाजुल इंसाह पत्रों का संग्रह है एक, ठीक है। सो रियाजुल इंसाह क्या है? नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया है, ठीक है। महमूद गवाह जो उनके प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद जो निकितन है रूसी यात्री, वो बीदर की यात्रा पर आया था लगभग 1470 के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के, हम बात करें प्रांतपति, जिनको तरफदार बोला जाता था, उसके विरुद्ध विशेष नाम से जाने जाते थे, ठीक है। दौलताबाद का तरफदार मनसब आली कहलाता था, बरार का तरफदार मजलिस आली कहलाता था, बीदर का तरफदार अज़ाम ए हुमायूं कहलाता था, और गुलबर्गा का जो तरफदार था वो मालिक नायाब कहलाता था, ठीक है। फिर हम बात करें जो कलीमुल्लाह जो हैं वो क्या हैं? इसके बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक हैं। इसके बाद क्या होता है? इनकी मृत्यु के बाद बहमनी 5 स्वतंत्र प्रांतों में बट गया, ठीक है, जिनका विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अब मैं बताने वाली हूँ। तो मोहम्मद शाह प्रथम, ये तो जो बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक रहे हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो 5 राज्यों में बटा हम वो डिस्कस करेंगे, कब कब स्थापना हुई, किस किस ने बनाया। तो मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, ठीक है, दाऊद प्रथम और मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज़ाबाद वाले हमने अभी देखा ही था इनको, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम,
अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय। ठीक है, फिर कलीमुल्ला हमने देख ही लिए हैं, लास्ट रूलर रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या हुआ, कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी 5 राज्यों में बट गया। अब यहाँ आपको सुनना है, सबसे पहला क्या है, बीजापुर वंश कौन सा है, तो आदिल शाही डायनेस्टी इन्होंने इस्टेब्लिश की, किसके द्वारा की गई, यूसुफ आदिल शाह, जो कि 1489 में की गई। ठीक है, फिर हम बात करें अहमदनगर निजाम शाही वंश, ठीक है, किसने किया, मलिक अहमद ने 1490 में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बरार, जिसमें वंश कौन सा था, इमाद शाही, है ना, इमाद शाही डायनेस्टी, फतेह उल्लाह इमाद शाह 1490 में भी हुआ ये भी। ठीक है, फिर गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 में इसकी स्थापना की गई। फिर बीदर में बरीद शाही डायनेस्टी अमीर अली बरीद के द्वारा 1526 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, फिर हम बात करें मोहम्मद प्रताप ने, जो इनके मंत्री थे सैफुद्दीन गौरी, ठीक है ना, उन्होंने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांट दिया था और उसके 8 जो प्रधानमंत्री थे उनको सुपुर्द किया था, जिनमें से ये 8 आप याद रखिएगा, वकील ए सल्तनत, ठीक है, दिल्ली के मलिक नायाब के समान थे ये। ठीक है, दूसरे हम बात करें वकील ए कुल, सभी मंत्री के कार्यों का निरीक्षण करते थे ये। ठीक है, अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग को देखते थे ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अमीर ए अशरफ, विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का। ओके, फिर वजीर ए अशरफ, ठीक है, और नाजिर और पेशवा और कोतवाल। ठीक है ना, तो ये कुछ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट, जो 8 प्रधानमंत्री रहे हैं उनके, वकील उल सल्तनत, ठीक है, वकील ए कुल, फिर अमीर ए जुमला, फिर वजीर ए अशरफ, फिर नाजिर, फिर पेशवा, फिर कोतवाल और फिर सदरे जहां। ठीक है, सो ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको मोबाइल ऐप के बारे में बताया हुआ था, जहाँ पर आपको डेली क्विज, सारी ही वीडियोस की फ्री पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, ओएसपी नोट्स, वीडियोस, ऑडियो सब कुछ मिल जाएगा, तो जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बारी आती है क्विज़ की। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तो कोशिश की है लगभग सारी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और भी पूछी जाती हैं यहाँ से, तो वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो हम बात करें टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक है जिसको टोडरमल का पूर्वगामी, क्योंकि टोडरमल तो आगे जाके आते हैं अकबर के टाइम पे। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ महमूद गवाह। हमने देखा था ये क्या थे, जो है मोहम्मद तृतीय जो थे, उनके शासनकाल में ये उनके प्रधानमंत्री थे जिनको ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है वहाँ की व्यवस्था संभाली थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आंसर क्या है, हसन बहमन शाह, जिनको हसन गंगू भी बोला जाता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर हटाया गया। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको क्वेश्चन में कवर करवा रही हूँ, तो इसका जो सही आंसर है वह हसन गंगू ही है। ठीक है, सो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे उन्हीं के द्वारा हटाया गया, और सबसे पहले लगाया किस दिन, मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब इन्वेजन होता है, जो मोहम्मद बिन कासिम है वो लगाते हैं। फिर अकबर के द्वारा भी हटाया जाता है, और फिर आपके जो औरंगज़ेब हैं फिर इसको वापस से लगा देते हैं। ठीक है, सो बहमनी साम्राज्य की राजधानी, तो हसन बहमन शाह ने राजधानी क्या बनाई थी, गुलबर्गा बनाई थी। ठीक है, और शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने क्या कर दी थी, गुलबर्गा से बीदर को राजधानी। सो नेक्स्ट देखते हैं, दक्कन की लोमड़ी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी बहमनी साम्राज्य के जो थे अमीर अली बरीद, जो कि हमने देखे थे जिन्होंने बरीद शाही डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी बीदर में, उन्हीं को दक्कन की लोमड़ी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अहमदनगर की स्थापना किसने की, तो अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा की गई 1490 में। वंश कौन सा था, निजाम शाही वंश। ठीक है, बीजापुर के कौन से शासक को जगत गुरु बोला जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय थे उनको जगत गुरु बोला जाता था। नौरसपुर शहर की स्थापना किसने की, सो इसका जो सही आंसर है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, बाकी हमने फिरोज़ाबाद ये सब कुछ देख ही लिया था। प्रथम दीवान कविता किसके द्वारा लिखी गई है, सो आंसर है क्या है इसका, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, जो गोलकुंडा वाले थे।
हैदराबाद की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा ही की गई। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार का जो निर्माण है ये भी कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया, जिन्होंने गोलकुंडा की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? सबसे लास्ट में कौन सा बना था? बीदर। सबसे पहले बीजापुर, फिर अहमदनगर, फिर बरार, फिर गोलकुंडा और फिर बीदर। दूसरा अरस्तु किसे कहा जाता है? आंसर इज मोहम्मद शाह द्वितीय। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी गेसु दराज बंदा नवाज को भू अनुदान किया था? देखिए क्वेश्चन मैंने कोशिश की है, सारे जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आंसर क्या है इसका? ताजुद्दीन फिरोज। ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।